नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जिसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक चैप्टर से बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें उनके बारे में पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी एप्लीकेशन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम CBSE RBSE बोर्ड उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के और हाई लेवल के क्वेश्चन तक करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, पहले हम इसका बेसिक पढ़ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति हिंदी में बोलते हैं इसको और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ट्राइंगल की बात करते हैं, एक त्रिभुज की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज की, क्योंकि समकोण त्रिभुज के ही बारे में ये जो पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो समकोण त्रिभुज के ऊपर ही आधारित है। समकोण त्रिभुज के अंदर वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होता है, अर्थात समकोण का मतलब 90 डिग्री। ओके, ये हो गया आपका 90 डिग्री। यदि समकोण त्रिभुज ABC, अब इस समकोण त्रिभुज ABC के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में डिस्कस करते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इस समकोण त्रिभुज में 3 आपकी साइड्स हैं। समकोण त्रिभुज की कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। एक आपकी नीचे वाले को बोलते हैं बेस, आधार, ये आपको होता है लंब, परपेंडिकुलर, और ये होता है आपका कर्ण, हाइपोटेनस। ये 3 जो अपनी साइड है ट्राइंगल की, 3 साइड के आधार पर अपन इसमें जो आर्यभट्ट जी थे उन्होंने और भी जो साइंटिस्ट हुए, मैथमेटिशियन हुए, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यदि हम लंब अपॉन कर्ण, यदि लंब और कर्ण का यदि अनुपात लेंगे तो इसको साइन बोला गया। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या बोला गया? साइन। लेकिन अकेला साइन कुछ भी नहीं होता है, ये जो कोण होता है, एंगल, इसके आधार पर ये डिफाइन होता है। यदि ये कोण थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? लंब। ओके, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। और उसके बाद में जो बची है वो आधार, और हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो क्या होगी? ओके, तो इसीलिए हम देखो इसको बोलेंगे साइन थीटा। तो देखिए लंब कितना है, आप बोलोगे लंब की वैल्यू है AB और कर्ण की वैल्यू है AC। तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? लंब अपॉन कर्ण बोले तो AB अपॉन AC। क्लियर? उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉस थीटा। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अर्थात भुजाओं का अनुपात। तो यदि हम ले लें आधार और कर्ण का अनुपात, तो आधार कितना है यहाँ पर? आप बोलोगे सर थीटा कौन है? ओके, थीटा के सामने वाला लंब, बची हुई आधार, और तीसरी भुजा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। देखिए आधार यहाँ पर है BC और कर्ण क्या है? अब तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है आपका tan थीटा, जिसमें आपका लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए परपेंडिकुलर क्या है? AB और बेस कितना है? BC। क्लियर? तो हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ लिया। अब इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यदि हम व्युत्क्रम कर दें अर्थात उल्टा कर दें, कहने का मतलब ये कि जैसे इसमें लंब अपॉन कर्ण है और यदि हम इसको कर्ण अपॉन लंब कर दें तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेगा। ठीक है, यदि हम कर्ण अपॉन आधार कर दें तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेगा। तो देखिए इसको व्युत्क्रम करने पर चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको कौन सा मिलेगा? कोसेक थीटा। क्लियर? तो आप बोलोगे सर ये जो कोसेक थीटा वो साइन थीटा का उल्टा है। उल्टा मतलब 1 साइन थीटा। क्लियर? 1 साइन थीटा। अब आप बोलोगे साइन थीटा तो AB अपॉन AC था, तो उल्टा क्या हो जाएगा? AC अपॉन AB। आप लिख सकते हो AC अपॉन। क्लियर? उसके बाद में पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास में आ जाएगा सेक थीटा। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आएगा? सेक थीटा, जो कि उल्टा होता है कॉस थीटा का।
जो कि उल्टा होता है cos थीटा का। देखिए cos थीटा क्या था आपका AC अपॉन BC, तो ये क्या हो जाएगा AC अपॉन BC, उल्टा हो गया क्योंकि BC अपॉन AC था, तो उल्टा हो गया क्या हो गया AC अपॉन BC। क्लियर। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको बनता है cot थीटा, जो कि किसका उल्टा होता है tan थीटा का, 1 अपॉन tan थीटा। अब आप बोलोगे tan थीटा कितना था AB अपॉन BC, तो उल्टा हो गया क्या हो जाएगा BC अपॉन AB, BC अपॉन। ओके, तो प्यारे स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने जो बेसिक है वो पढ़ा है, इसके साथ में एक छोटी सी कॉन्सेप्ट और है, उसको भी आप समझ लें, पाइथागोरस पाइथागोरियन थ्योरम। देखिए प्यारे स्टूडेंट तीनों जो ये अपनी साइड्स होती है ट्राइंगल की, उन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, उसको बोला जाता है पाइथागोरस। पाइथागोरस नाम के जो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने बताया कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके यदि जोड़ा जाए तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। बात समझ में आई? हाँ बोलोगे लंब कितना है, यदि लंब हम AB को बोल दें तो AB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होगा AC के स्क्वायर। अब देखो इसका प्रयोग कहाँ पर होगा, इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। मान लो आपको एक ट्राइंगल दिया, उस ट्राइंगल के अंदर आपको दो साइड दे दी, तीसरी साइड नहीं दी है तो आप इसकी सहायता से निकाल सकते हो। मान लो आपको AB दिए, BC दे दी, तो AC हम दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो AC मिल जाएगा। क्लियर। यदि आपको BC चाहिए तो हम BC में रख लेंगे, बाकी इसके इधर पक्षांतरण करके सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। इस तरीके से हम जो तीनों साइड से हमको निकाल सकते हैं। अब अगले सेशन में, अगले लेक्चर के अंदर हम इससे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको करेंगे और जो प्रश्नावली के क्वेश्चन है उनको करेंगे। ओके प्यारे स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि आगे मुझे इस तरीके से और क्या क्या इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। धन्यवाद।